मुल्तान टेस्ट में कौमी बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 154 रन पर ढेर, 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। 2-0 पर आउट। मोहम्मद रिजवान 49 और सऊद शकील 32 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 163 रन बनाए थे। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स इस अहद के चैलेंज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो के कॉन्वोकेशन में खिताब। कहा, तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जमशुदा अजला के फंड्स के लिए वफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, कमेटी का क़याम आइन की खिलाफ वर्जी और सूबाई हुकूमत के इख्तियार की नफ़ी है। वफाकी हुकूमत मुतनाज़ कमेटी का क़याम का नोटिफिकेशन वापस ले। अपने आइनी हकूक़ के लिए सूबाई हुकूमत आला अदलिया से रुजू कर सकती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी ने अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश पर जुनेद अकबर को पीटीआई के केपी का सदर मुकर्रर किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पुलिस की कारकर्दगी से नाखुश। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मीटिंग में पुलिस को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज ने कहा, नंबर्स गेम के बजाय हकीकी तौर पर क्राइम पर काबू पाकर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची में पहली हब ऑटो क्रॉस रैली जानलेवा हादसे के बायस मंसूख। रेस के दौरान तारिक खान की गाड़ी हादसे का शिकार। हादसे में रज़ाकार दानिश दम तोड़ गया। ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। कहा, कमेटी अरकान को बेंच में शामिल न करने की तजवीज़ दी थी। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। कमीशन नहीं बनता तो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 7 दिन में कमीशन बनाने के मुतालबे का जवाब मांगा था, मगर हुकूमत की जानिब से अब तक कुछ भी नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने इस सूरत हाल पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए। JUI को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शामिल करने का मिशन। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक PTI और JUI क़यादत की आइंदा हफ्ते मुलाकात तय हो गई। अवाम PTI वालों का मकरू चेहरा पहचान चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, बानी PTI को सजा हुई तो कोई बाहर नहीं निकला। अवाम ने बानी PTI के मकबूल होने के दावे रद्द कर दिए। ट्रंप इंतजामिया ने दर्जन से ज़ायद सरकारी इदारों के सरबराह बरतरफ कर दिए। अमरीकी जरीदे के मुताबिक दिफा, दाखिला, नकलो हमल, हाउसिंग और दीगर महकमों के सरबराहों को नौकरी से फारिग किया गया। और
और वेस्ट इंडियन लेजेंड क्रिकेटर क्रिस गिल की हेलीकॉप्टर उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। क्रिस गिल खुशगवार मूड में हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे, फैंस को ऊंचाई से खूबसूरत मनासिर भी दिखाते रहे। तहरीक-ए-इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा आईनी तरमीम पर फैसले तक। जुडिशल कमीशन को जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, पार्लियामेंट आइन के बुनियादी क़द-ओ-ख़ाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात का लदम करार दिए जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ कर दिया। कहा, कमेटी अरकान को बेंच में शामिल न करने की तजवीज़ दी थी। मेरा बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। बेंचेस इख्तियारात केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। साहब ने अनाउंस किया था कि हम 2 मुतालिबात रखते हैं और इस पे हम मुज़ाकरात करेंगे। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। कमीशन के देखो ये भी तय होना था कि उसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या कुछ होगा, कहाँ बनेगी, कोई चीज़ें तो होनी थी। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। कमीशन नहीं बनना तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ सलाम दुआ के लिए नहीं बैठेंगे। बानी PTI ने इस सूरत हाल पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक कहा, 7 दिन में कमीशन बनाने के मुतालबे का जवाब मांगा था मगर हुकूमत की जानिब से अब तक कुछ नहीं हुआ। कोई पेशरफ्त तो होनी चाहिए थी। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है, मुज़ाकरात होनी चाहिए थे। हमने बड़ी फराख दिली से मुज़ाकरात शुरू किए, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियती से बैठे थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज्यादतियां हुई। बानी PTI ने सजाओं के बावजूद मुज़ाकरात का ऐलान किया था। JUI को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शामिल करने का मिशन। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक PTI और JUI क़यादत की आइंदा हफ्ते मुलाकात तय। PTI मौलाना फजलुर रहमान को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शामिल होने की दावत देगी। बहुत खौफ आ रहा है हमारे सियासी मुखालफीन को मरियम नवाज से। जितनी मेहनत करके उस फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी, बच्चों को बदतमीजी, बदतहजीबी और जो फसाद के लिए तैयार किया था, उन बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके चीफ मिनिस्टर साहिबा जब उनको जो है से बात करती हैं, उनको जो है हकायक बताती हैं, तो बहुत बच्चे जो है जिस तरह से ओवरवेलमिंग तौर पर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आवाम PTI वालों का मकरू चेहरा पहचान चुके। बानी PTI को सजा हुई तो कोई बाहर नहीं निकला। आवाम ने बानी PTI के मकबूल होने के दावे रद्द कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक तरफ इंतशार, दूसरी जानिब खिदमत की सियासत हो रही है। सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान हैं। दूसरे सूबों के लोग भी मरियम नवाज के कामों के मुतरिफ हैं। आइन की पासदारी मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो वाज़ेह कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। आइन और कानून साजी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जदोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख रही है।
गजा जंगबंदी माहिदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का दूसरा मरहला। हमास ने 4 इसराइली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस की गाड़ियाँ यरगमालियों को लेकर रफा की जानिब रवाना। इसराइल की जानिब से 200 के करीब फ़लस्तीनियों की रिहाई का इम्कान। उधर जंगबंदी माहिदे के बावजूद सेहूनी फौज की कार्रवाइयाँ जारी। शिमाली गजा में साफ पानी के वाहिद प्लांट को भी तबाह कर दिया। मगरबी किनारे के शहर जनीन में फ़ज़ाई हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। अरब लीग की मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। अमरीका ने इसराइल और मिस्र के अलावा तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन के इमदादी प्रोग्राम भी शामिल। इसराइल और मिस्र के लिए हंगामी खुराक और फौजी फंडिंग जारी रहेगी। तमाम सफारती और काउंसिल मिशंस को महकमा खारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी। दुनिया भर में अमरीकी इमदाद से चलने वाले सेहत, तालीम और सिक्योरिटी के मनसूबों के लिए खतरात पैदा हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए हैं। मुअत्तल होने वाले इमदादी प्रोग्राम्स में एड्स के खिलाफ फंडिंग भी शामिल है। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो इन प्रोग्राम की तब्दीली या मुकम्मल खात्मे का फैसला करेंगे। पीका एक्ट तमीमी बिल सेनेट में भी पेश, कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। ऑपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, पीटीआई अरकान की नारेबाजी। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का वॉकआउट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुंताज़ा पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। सहाफ़ियों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी सहाफ़ियों ने मुंताज़ा पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया था। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने भी रैली निकाली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की आड़ में आज़ादी इज़हार का गला दबाया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीका एक्ट ज़बानें बंद करने का कानून है। माशरे की तरक्की में बेहतरीन तालीमी इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एलुमनाई तकरीब से खिताब। कहा, लंदन यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील तलबा मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की खदमत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने खिताब करते हुए कहा, अच्छे और बेहतरीन इदारे इंसान की बेहतरीन किरदार साज़ी करते हैं। तोशाखाना 2 केस में FIA को प्री एडमिशन नोटिस, ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिससे बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के केस की समाअत। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तौसी। बैरिस्टर गौहर, शिबली फरास और दीगर रहनुमा ATC इस्लामाबाद में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद आसिफ को साख स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद आसिफ को 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। मोहसिन नकवी की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कानकनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम मुआशी आशारिये बेहतर हुए, मईशत टेक ऑफ कर रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की किसान और ज़राअत दोस्त पॉलिसीज़ के असरात। पंजाब में यूरिया की फ़रोख्त में 50% इजाफा। खाद के इस्तेमाल पर जायज़ा रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक किसान कार्ड स्कीम से यूरिया की फ़रोख्त 57.9% बढ़ी है। नामियाती खादों की फ़रोख्त में भी 42.9% इजाफा हुआ। इस मुद्दत के दौरान खाद की कीमतों में कमी देखी गई। पंजाब में गंदम की बुवाई की सैटेलाइट के जरिए निगरानी भी शुरू। अब तक पंजाब के 5,30,000 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सेहत कार्ड के तहत बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सेहत कार्ड के जरिए 20 अरब रुपए से ज़ायद इलाज मुआलजे पर खर्च किए गए। मरीजों के इलाज के लिए 5 अरब रुपए से ज़ायद की अद्वियात फराहम की गई। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों को जदीद तरीन आलात से लैस किया जा रहा है। PTI सियासी इस्तेहकाम सबूताज करने की कोशिश कर रही है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशरती इस्तेहकाम आएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी गली मोहल्लों में खिदमत कर रही है। बिलावल भुट्टो वज़रा और मेयर से उनकी कारकर्दगी पूछते हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। कई शहरों में सर्दी की शिद्दत में कमी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। लह में पारा -12, कालाम गोपस में और इस्तौर में -9 रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत 1 और मुजफ्फराबाद में 9 डिग्री तक आ गया। लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जनवरी में ही मौसम बहार के असरात नुमायां। पंजाब में खुश्क मौसम के बायस दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन। सैकड़ों मुल्क बदर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 538 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों तारकीन को फौजी तैयारों में डिपोर्ट किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है अमरीका पनाह के आलमी हक का एहतराम करे। अमरीकी सेनेट ने पैट हैकेट को वज़ीर दिफा तैनात करने की तौसीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने नए वज़ीर दिफा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की दमिश्क में नई शामी इंतज़ामिया से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा शाम से बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हटाने के लिए अमरीका और यूरोपीय ममालिक के साथ राब्ते में हैं। शामी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाबंदियाँ ख़त्म होने से शाम में सरमायाकारी और तिजारत के मौक़े खुलेंगे। लॉस एंजलिस में लगी आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। खुश्क और तेज हवाओं के बायस आग 9 मकामात पर तेजी से फैल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लॉस एंजलिस पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। ICC T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान। बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल। रोहित शर्मा को T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान नामजद किया गया।